साथियों नमस्कार। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकली आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आराम से तसल्ली से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। होता ये है कि कई बार न्यायालय में आप कोई कागज पेश करते हैं, खास तौर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर आप पेश करें, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। न्यायालय कोई सा भी हो जिसमें हम कागज पेश करते हैं, डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को, जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे बताए अनुसार फाइल को बना करके पेश करेंगे तो आपके फाइल में से सिंगल पेज भी गायब नहीं होगा। जी हाँ, मेरे साथ अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि मेरी फाइल में से तकरीबन 30 से 40 पेज गायब हो गए। सिर्फ 7 पेज की फाइल बची और उस पर ऑर्डर ये किया गया कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश किया। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात है, रेवेन्यू कोर्ट की बात है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो कोर्ट कोई सा भी हो, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि आज के टाइम में हर व्यक्ति पैसे से न्याय को खरीदना चाहता है। हर व्यक्ति अपने फेवर में जजमेंट कराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे वो पक्षकार हो, चाहे वकील हो। वकील भी सोचता है मैं ही जीतूं, मेरी ख्याति बहुत बढ़ेगी अगर मैं जीत जाऊंगा। तो हारना कोई नहीं चाहता। तो लोग ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिन रास्तों को अपनाने से न्याय की हत्या भी होती है और साथ में कई जगह क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है कई लोगों के काम करने के तरीके पर। तो वो सब कहानी मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप जो भी दस्तावेज न्यायालय में पेश करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई भी कागज गुम ना हो, खोए नहीं हो, मिसप्लेस ना हो, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है, जैसे मान लीजिए अगर आपने इस तरह से पेपर, ये आप देख लीजिए स्टेपल किया हुआ है, ठीक है। आपने इस तरह से अगर पेज इस तरह से आप पेश करते हैं कहीं पे कोई कागज, तो क्या होगा, इसको अगर किसी को निकालना है पेपर को, तो वो बहुत सिंपल ढंग से ये आपकी पिन हटाएगा और मान लीजिए इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी हार का भी कारण बन सकता है और सामने वाले की जीत का कारण बन सकता है। और बाबू भी काफ़ी ग्रीडी है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा लालची है, और वो सोचता है कि ठीक है एक पेज गायब कर देंगे, अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भुगतना है वो वकील भुगतता रहेगा। और धीरे से इसमें से ये पिन निकाल देता है और पिन निकालने के बाद में ये पेज निकाल दिया। ये पेज निकाल दिया। इस पेज से कोई हार जीत का सवाल नहीं है, तो उन्होंने इसको फिर से स्टेपल कर दिया। अब आप देख करके ये पहचान नहीं पाएंगे कभी कि इसके पहले वो कागज इसमें लगा था, इस बंच में था या नहीं था। अब ऐसी भूल हमने की और जिसका परिणाम हमने ये भुगता कि हमारे डॉक्यूमेंट गायब हो गए और हम केस हार गए। अब एक शानदार तरीका बताता हूँ। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने सारे पेजेस के जो कॉर्नर्स हैं उनको ध्यान से देखिए। केवल कॉर्नर पर आपको फेविकॉल या गम या गोंद इस सब को लगा लेना है, पेस्ट कर लेना है अच्छे से। सारे जितने भी कॉर्नर है केवल कॉर्नर पे लगाना है और कहीं भी नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा सा गम या फेविकॉल जो भी आपके पास चिपकाने की चीज़ है वो आप इस तरीके से धीरे धीरे उसमें लगा दीजिए। कागज़ के जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी पेज हैं आपके पास, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 जितने भी हैं, जितनी भी मोटी फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इस तरीके से चिपकाते जाइए, कॉर्नर को लगाते जाइए और बाद में इसी कॉर्नर पे आपको एक टैग भी कर देना है ना। तो ये आप देख लीजिए, इसको पहले सूखने दीजिए, सूखने का समय दीजिए पूरी तरह से। जब ये पूरी तरह सूख जाएगा
जब ये पूरी तरह से सूख जाता है, अब मान लीजिए किसी को इसमें से बीच में से कोई पेपर निकालना है, तो उसको ये पेपर निकालने में ऐसे करेगा। तो जब वो इस तरह से करेगा तो ये पेपर इस तरह से फट जाएगा। ये देखिए आप, इसका कॉर्नर फट जाएगा और यहाँ पर भी कुछ निशान छूट जाएंगे, यहाँ पर भी कुछ निशान छूट जाएंगे, जिससे साफ जाहिर होगा कि इस बंच के साथ कोई छेड़खानी की गई है। आप इसका भी कॉर्नर देख लीजिए, ये देखिए कॉर्नर। तो जब इस तरह से पेज होंगे तो मिसप्लेस होने का खतरा नहीं होगा। अपनी आदत में डाल लीजिए। अब कभी भी आप कोर्ट के समक्ष कोई भी कागज पेश करते हैं, कोई भी दावा पेश करते हैं, तो दावे के पेज से पेस्ट करना शुरू करेंगे और लास्ट में जहां आपका वकालतनामा लगा हुआ है वहां तक। पहले दावा, सीरियल बताता हूं आपको किस तरह से। पहले दावा, इसके बाद में दावे के सपोर्ट में आप जो एफिडेविट देते हैं वो एफिडेविट, इसके बाद वकालतनामा, इसके बाद इंडेक्स सूची दस्तावेज, इसके बाद उस सूची दस्तावेज के अकॉर्डिंग सारे सीरियल से जो उसमें नंबर डले हुए हैं, उसमें जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में कि हम ये पेश कर रहे हैं, डाक की रसीद, ये वो फलाना ढिमका, लेटर, नोटिस, दिनांक इतना इतना, वो सब कुछ लाइन से और सारे पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद उसको टैग कर दीजिए। टैग करने के बाद में आप कोर्ट में दे दीजिए। दूसरा जो सेट रहेगा वो खुला दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पेस्ट करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड सेट आप दूसरे एडवोकेट को देंगे, अपोनेंट एडवोकेट को दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट का जो है उसका बंच ऐसा बना दीजिए कि जब भी कोई व्यक्ति उसमें से पेज निकालने की कोशिश करे तो उसका कॉर्नर फट जाए, जिससे आप दिखा सकें पीठासीन अधिकारी को कि देखिए मेरी फाइल के साथ छेड़खानी की गई है। ये मैं आपको दोस्त इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इसका शिकार हुआ हूं और दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऐसी कहावत है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नुकसान मेरा जो होना था वो हो गया, लेकिन आपका नुकसान ना हो इसलिए आपको ये बता रहा हूं। जो बातें मैं अपने चैनल पे बताता हूं शायद ही आपको किसी और चैनल पे मिलेंगी, इसलिए जो इस भूल में है कि चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बस जब कभी वीडियो आए तो देख लो, तो वो इस गलती को कर रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें छूट गई हैं। क्योंकि लोग मुझे जब सवाल करते हैं सर इस टॉपिक पर आपने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, तो मैं उनको अपने ही चैनल से उठा के एक वीडियो भेज देता हूं, भाई साहब इसको देख लो। मेरी पूरी प्लेलिस्ट है एडवोकेसी की, वो प्लेलिस्ट उठाइए, प्लेलिस्ट में जितने भी एडवोकेसी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस पड़े हैं आप उनको आराम से देखिए। जब कुछ समझ में नहीं आया तब मुझसे कुछ पूछिए। मैं सतत प्रयास करता हूं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। अब मेरे पास में इतना वक्त नहीं है कि मैं बहुत शानदार एडिटिंग करने में वक्त व्यतीत करूं या मैं उसको कुछ ऐसा बना दूं कि आपको लगे कुछ तूफानी आ रहा है। आपको बता रहा हूं, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो सुना रहा हूं। उसके लिए मुझे वीडियो में ज़्यादा तामझाम डालने की कोई ज़रूरत है नहीं, अब ऐसा मुझे प्रतीत होता है। दूसरी बात, मेरी जो आंखें हैं वो अब मेरा साथ नहीं देती हैं, क्योंकि स्क्रीन को ज़्यादा देर तक अगर मैं देखता हूं और एडिटिंग करता हूं तो उसमें मुझे कष्ट होता है, परेशानी आती है और समय भी काफ़ी लगता है। तो लिहाजा वक्त की कमी के कारण मैं वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा। जो है जैसा है वो आप देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।